Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see chapter 4 Janan Swasthya of 12th class biology. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 4 जनन स्वास्थ्य का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। समाज में जनन स्वास्थ्य का अर्थ स्वस्थ जनन अंगों व उनकी सामान्य कार्य प्रणाली से है। ठीक है, समाज में जनन स्वास्थ्य का अर्थ स्वस्थ जनन अंगों व उनकी सामान्य कार्य प्रणाली से है। अतः जनन स्वास्थ्य का मतलब ऐसे समाज से है जिसके व्यक्तियों के जनन अंग शारीरिक व क्रियात्मक रूप से पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो, लोगों को यौन शिक्षा के द्वारा उचित जानकारी मिलती है, जिससे समाज में यौन संबंधों के प्रति फैली कुरीतियाँ व भ्रांतियाँ खत्म होती हैं। जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत लोगों को विभिन्न प्रकार के यौन संचालित रोगों, परिवार नियोजन के उपायों, छोटे परिवार के लाभ, सुरक्षित यौन संबंध आदि के प्रति जागरूक किया जाता है। गर्भावस्था के दौरान माता को देखभाल, प्रसवोत्तर मातृ व शिशु की देखभाल, शिशु के लिए स्तनपान का महत्व जैसे महत्वपूर्ण जानकारियों के आधार पर स्वस्थ व जागरूक परिवार बनेंगे। ठीक है, विद्यालय व शिक्षण संस्थानों में प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य तथा यौन शिक्षा से आने वाली पीढ़ी सुलझी विचारधाराओं वाली होगी, जिससे हमारा समाज व देश सशक्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को सुझाइए जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर समझ लीजिएगा। जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को सुझाइए जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। जनन स्वास्थ्य के प्रमुख पहलू जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की जरूरत है इस प्रकार, जैसे कि फर्स्ट नंबर पर हमें दिया गया सुरक्षित व संतोषजनक जननी के स्वास्थ्य, जनता को जनन संबंधित पहलुओं के प्रति जागरूक करना, विद्यालयों में यौन शिक्षा प्रदान करना, लोगों को यौन संचारित रोगों, किशोरावस्था संबंधित बदलाव व समस्याओं के बारे में जानकारी देना। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणामों से अवगत कराना। ठीक है, गर्भपात, गर्भ निरोधक, आर्तव चक्र, बांझपन संबंधित समस्याएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों? इसका आंसर देख लेते हैं। विद्यालयों में यौन शिक्षा अति आवश्यक है क्योंकि इससे छात्रों को किशोरावस्था संबंधित परिवर्तनों और समस्याओं के निदान की सही जानकारी मिलेगी। यौन शिक्षा में उन्हें यौन संबंध के प्रति भ्रांतियाँ और मिथ्या धारणाओं को खत्म करने में सहायता मिलेगी। ठीक है, इसके साथ साथ उन्हें सुरक्षित यौन संबंधी गर्भ निरोधक का प्रयोग, यौन संचारित रोगों, उनसे बचाव व निदान की जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, उनसे बचाव व निदान की जानकारी प्राप्त होगी। इसके परिणाम स्वरूप आने वाले पीढ़ी भावनात्मक व मानसिक रूप से समृद्ध होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या आप मानते हैं कि पिछले 50 वर्षों के दौरान हमारे देश के जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ? यदि हाँ तो इस प्रकार के सुधार वाले कुछ क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। पिछले 50 वर्षों के दौरान
पिछले 50 वर्षों के दौरान निश्चित ही हमारे देश के जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। इस प्रकार के सुधार वाले कुछ क्षेत्र निम्न हैं, ठीक है, जैसे कि शिशु व मातृ दर घटी है, ठीक है, शिशु व मातृ मृत्यु दर घटी है। यौन संचारित रोगों की शीघ्र पहचान व उनका समुचित उपचार, बंद दंपतियों को विभिन्न तकनीकों द्वारा संतान लाभ, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं व जीवन स्तर, विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधक की खोज व उपलब्धता, चिकित्सीय सहायता युक्त सुरक्षित प्रसव और लघु परिवारों के लिए प्राथमिकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जनसंख्या विस्फोट के कौन कौन से कारण हैं? जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। जनसंख्या विस्फोट विश्व की आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकंड या 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन या 60 लाख व्यक्ति प्रति माह लगभग 7 करोड़ प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, ठीक है, लगभग 7 करोड़ प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। आबादी में इस तीव्र गति में वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। यह मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में वांछित कमी न आने के कारण होता है, ठीक है। जनसंख्या में वृद्धि एवं इसके कारण, जनसंख्या में वृद्धि एवं इसके कारण देख लेते हैं। किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में बढ़ी हुई आबादी या जनसंख्या को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कारण हैं। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR एवं मातृ मृत्यु दर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MR में कमी आई है, ठीक है। जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि का होना, जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि का होना, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन स्तर में सुधार होना, ठीक है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन स्तर में सुधार होना, अशिक्षा के कारण व्यक्तियों को परिवार नियोजन के साधनों का ज्ञान न होना और परिवार नियोजन के तरीकों को पूर्ण रूप से न अपनाया जाना, ठीक है। वैज्ञानिक एवं तकनीक प्रगति के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, ठीक है। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा अनेक महामारियों का समूल रूप से निवारण होता है, ठीक है। निम्न सामाजिक स्तर के कारण अधिकांश निर्धन व्यक्ति यह विश्वास करता है कि जितने अधिक बच्चे होंगे वे काम करके अधिक धनोपार्जन करेंगे, ठीक है। सामाजिक रीति रिवाजों के कारण पुत्र प्राप्ति की चाह में दंपति संतान उत्पन्न करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या गर्भ निरोधकों का उपयोग न्यायोचित है? कारण बताइए। क्या गर्भ निरोधकों का उपयोग न्यायोचित है? कारण बताइए। इसका आंसर देख लेते हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधकों का प्रयोग किया जाता है। कंडोम जैसे गर्भ निरोधक से न सिर्फ सगर्भता से बचा जा सकता है, ठीक है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधकों का प्रयोग किया जाता है। कंडोम जैसे गर्भ निरोधक से न सिर्फ सगर्भता से बचा रहता है बल्कि यह अनेक यौन संचारित रोगों और संक्रमणों से भी बचाव करता है, ठीक है। गर्भ निरोधक के प्रयोग द्वारा किसी भी प्रकार के अवांछनीय परिणाम से बचा जा सकता है या उसे रोका जा सकता है। विश्व के अधिकांश दंपति गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करते हैं। गर्भ निरोधक के इन सभी महत्वों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इनका उपयोग न्यायोचित है, ठीक है। यह कहा जा सकता है कि इनका उपयोग न्यायोचित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता है, क्यों? इसका आंसर देख लेते हैं।
गर्भ निरोधक के अंतर्गत वे सभी युक्तियाँ आती हैं। गर्भ निरोधक के अंतर्गत वे सभी युक्तियाँ आती हैं जिनके द्वारा अवांछनीय गर्भ को रोका जा सकता है। गर्भ निरोधक पूर्ण रूप से ऐच्छिक व उत्क्रमणीय होते हैं। व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार इनका प्रयोग बंद करके गर्भ धारण कर सकता है। ठीक है, व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार इनका प्रयोग बंद करके गर्भधारण कर सकता है। इसके विपरीत जनन ग्रंथि को हटाने व शुक्राणु अंडाणुओं का निर्माण स्थायी रूप से खत्म हो जाता है, अर्थात ये उत्क्रमणीय नहीं होते। एक बार जनन ग्रंथि को हटाने पर पुनः गर्भधारण करना असंभव होता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। गर्भ निरोधक के अंतर्गत ये सभी युक्तियाँ आती हैं जिनके द्वारा अवांछनीय गर्भ को रोका जा सकता है। गर्भ निरोधक पूर्ण रूप से ऐच्छिक व उत्क्रमणीय होती है। ठीक है, ऐच्छिक व उत्क्रमणीय होती हैं। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार इनका प्रयोग बंद करके गर्भधारण कर सकता है। इसके विपरीत जनन ग्रंथि को हटाने पर शुक्राणु व अंडाणुओं का निर्माण स्थायी रूप से खत्म हो जाता है, अर्थात ये उत्क्रमणीय नहीं होते हैं। एक बार जनन ग्रंथि के हटाने पर पुनः गर्भधारण करना असंभव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। उल्बोधन एक घातक लिंग निर्धारण प्रक्रिया है जो हमारे देश में निषेधित है। क्या यह आवश्यक होना चाहिए? टिप्पणी कीजिए। इसे आंसर देख लेते हैं। उल्बोधन एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत माता के गर्भ में से एमनियोटिक द्रव मीन्स एमनियोटिक फ्लूइड का कुछ भाग सिरिंज द्वारा बाहर निकल जाता है। इस द्रव में फिर से की कोशिकाएं होती हैं जिसके गुणसूत्रों का विश्लेषण करके भ्रूण की लिंग जांच, आनुवंशिक संरचना, आनुवंशिक विकार व उपादेय विकारों का पता लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचाने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए? इसका आंसर देख लेते हैं। यौन संचारित रोग यौन संबंधों के द्वारा संचारित व अति संक्रमण होते हैं। इन रोगों से बचने के लिए निम्न उपाय अपनाने चाहिए। ठीक है, इन रोगों से बचने के लिए निम्न उपाय अपनाने चाहिए। जैसे फर्स्ट नंबर पे दिया गया, सहवास के दौरान कंडोम का प्रयोग करें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। समलैंगिकता से दूर रहे। ठीक है, समलैंगिकता से दूर रहे। परगामी व्यक्ति से यौन संबंध न बनाए। ठीक है, परगामी व्यक्ति से यौन संबंध न बनाए। वेश्यावृत्ति से दूर रहे। किसी भी प्रकार की यौन समस्या होने पर कुशल चिकित्सक से परामर्श ले।